अगर आप भी रात को अकेले ड्राइविंग करते हैं तो ये कहानी आपको झकझोर देगी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ट्रक ड्राइवर की सच्ची आप बीती है जो राजस्थान के भानगढ़ किले के पास हुआ और जो आज भी उसके जहन में जलता है एक खौफनाक साया बनकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली बार शायद आप भी किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन जाएं। अब कहानी शुरू होती है। साल था 2022, महीना था अक्टूबर और तारीख थी 13 तारीख, शुक्रवार। कहते हैं ये दिन भूत प्रेतों का होता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन ने अपने 22 व्हीलर ट्रक में डीजल भरवाया, मोबाइल चार्ज किया और राजस्थान के दौसा से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। रात के 1:30 का समय था। चांद आधा था और अंधेरे में पेड़ अजीब अजीब आकार ले रहे थे। जीपीएस दिखा रहा था फास्टेस्ट रूट अवेलेबल विया भंगर फोर्ट रोड। अर्जुन ने बिना सोचे रास्ता पकड़ लिया। उसने हेडफोन लगाया, गाना प्ले किया, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। उसे क्या पता था उस रात जो गाना बजा वो उसका आखिरी गीत बनने वाला था। रास्ता सुनसान था, बीच बीच में पुराने मंदिरों और खंडहरों की झलक मिल रही थी। अर्जुन की आंखें भारी होने लगी थीं। उसने ट्रक किनारे रोका और पानी पीने लगा। तभी सामने एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा चाय उबाल रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा एक चाय देना, और कुछ खाने को है? बाबा ने चुपचाप चाय दी और धीरे से कहा, आज भानगढ़ की तरफ मत जाना। क्यों बाबा? आज अमावस की रात है और जब भी अमावस शुक्रवार को पड़े भानगढ़ जाग उठता है। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूं, कभी कुछ नहीं देखा। बाबा ने आंखें तरेरी और कहा, कुछ लोग देख नहीं पाते, कुछ फिर देख ही नहीं पाते। चाय पीकर अर्जुन आगे बढ़ा। रास्ता और ज्यादा वीरान होता जा रहा था। जीपीएस बार बार सिग्नल खो रहा था। सड़क के किनारे अचानक एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी दिखी। चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल खुले थे और वो बिना हिले डुले बस घूर रही थी। अर्जुन ने ट्रक धीमा किया और पूछा, क्या हुआ बहन जी, कोई मदद चाहिए? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ से किले की तरफ इशारा किया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। वो उसकी तरफ देखता ही रह गया और तभी लड़की गायब हो गई। उसी वक्त ट्रक की सारी लाइटें बुझ गईं, हॉर्न अपने आप बजने लगा और रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगीं। तू आया है, अब लौट नहीं सकता। अर्जुन ने जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और दौड़ पड़ा, पर वो जितना आगे बढ़ता उसे लगता वो वहीं लौट आया है। हर बार वही पेड़, वही बोर्ड, भंगारह फोर्ट, 3 किलोमीटर। उसने 3 बार मोड़ बदले, पर हर बार वही जगह। घबराहट बढ़ती जा रही थी। अर्जुन ने ब्रेक मारा, ट्रक से नीचे उतरा और चिल्लाया, कोई है यहां? मदद चाहिए। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, हम सब यही हैं, सदियों से। अर्जुन ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। करीब 4 बजे ट्रक अपने आप रुक गया, ठीक भानगढ़ किले के पिछले गेट पर। कहते हैं ये गेट रात में कभी नहीं खुलता, पर उस रात वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी और हवा में सड़े हुए मांस की बदबू थी। अर्जुन ने कदम रखा ही था कि जमीन हिलने लगी और किले की दीवार से इंसानी चीखें सुनाई देने लगी। छोड़ दो मुझे, मुझे जिंदा मत गाड़ो। हमने कुछ नहीं किया, वो तांत्रिक था। मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो आवाजें अलग अलग काल की लग रही थीं, जैसे समय वहीं रुक गया हो। सुबह 6 बजे गांव वालों ने एक खाली ट्रक देखा। ट्रक की सीट पर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ एक जली हुई सफेद साड़ी और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अर्जुन हूं, मैं अब भी यहीं हूं। पुलिस आई, छानबीन हुई, पर अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। बस एक कैमरा मिला जो डैशबोर्ड पर लगा था। जब वीडियो देखा गया उसमें अर्जुन किले के अंदर जाते दिख रहा था और उसके बाद स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फटा हुआ चेहरा। अर्जुन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, किले का दरवाजा खुद बंद हो गया। तेज आवाज के साथ हवा में गूंज उठा, तू अंदर आ गया, अब कभी बाहर नहीं जाएगा। किले के अंदर घुप अंधेरा था, पर एक कोने में दिए जैसी नीली रोशनी जल रही थी। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन ब्लैक थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ जमीन पर नाखूनों की खरोंच और दीवारों पर चेहरों जैसी आकृतियां बनती जा रही थीं। अर्जुन ने महसूस किया
कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो मुड़कर देखता, कुछ नहीं होता। दीवारों पर छाया दिखाई देती थी, एक तांत्रिक की जो हाथ में त्रिशूल लिए घूम रहा था। फिर अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसमें से एक अधजली लड़की बाहर निकली। उसकी आंखों में खून था, हाथों में लोहे की जंजीरें। तू नया है ना, तू क्यों आया? अर्जुन कांप गया। मुझे नहीं पता, मैं बस रास्ता भटक गया था। अब तू भी हम सब की तरह यहाँ का हिस्सा बन जाएगा। और तभी अर्जुन बेहोश हो गया। जब अर्जुन की आंख खुली, वो किले की अंदरूनी सुरंगों में था। दीवारों पर हजारों हाथों की छाप, खून से बनी आकृतियां, और एक जगह लिखा था, तांत्रिक बलनाथ की शक्ति से यह किला बंधा है, वो लौटेगा, और जो भी जिंदा अंदर होगा उसका शरीर वो ले लेगा। अर्जुन को वहां एक पुराना किताब मिला जिसमें बलनाथ की कहानी थी। कहानी के अनुसार बलनाथ ने रानी रत्नावती को पाने लिए भानगढ़ पर तंत्र मंत्र का अभिशाप डाला था। रानी ने उसका जादू उल्टा करके उसे मार दिया, पर मरते वक्त बलनाथ ने शाप दिया, भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा और मेरी आत्मा यहीं राज करेगी। किले के अंदर अर्जुन की मुलाकात दो और आत्माओं से हुई, एक ब्रिटिश आर्मी अफसर और एक राजस्थानी महिला जो दशकों पहले गायब हो गए थे। वो दोनों अब भी वहीं फंसे थे, ना मर पा रहे थे, ना जी पा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, क्या बाहर जाने का कोई रास्ता है? अफसर बोला, एक ही रास्ता है, बलनाथ के असली शरीर को जलाना। पर वो कहाँ है? महिला ने कांपते हुए कहा, किले की तहखाने में, जहां अब तक कोई इंसान जिंदा नहीं लौटा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, दीवारों से बदबू आ रही थी। अंदर जाने के लिए एक मंत्र लिखा था जिसे बोले बिना दरवाजा नहीं खुलता। अर्जुन को वो मंत्र किताब से मिला, AUM काल भैरवाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र बोला, दरवाजा खुला और सामने दिखा एक लोहे का बड़ा पिंजरा जिसमें बलनाथ की मम्मी जैसा शरीर बैठा था, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं। जैसे ही अर्जुन ने माचिस जलाने की कोशिश की, बलनाथ की आत्मा पूरे किले में गूंजने लगी, कोई मेरा शरीर नहीं जला सकता, मैं युगों से जिंदा हूं और अब तू मेरा नया शरीर बनेगा। अर्जुन को हवा में उठा दिया गया। चारों तरफ आत्माएं चीखने लगी, मत जलाओ वरना हम सब मुक्त हो जाएंगे। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आखिरी माचिस जलाई और बलनाथ के शरीर को आग लगा दी। पूरा किला हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं और आत्माएं चीखते हुए रोशनी में विलीन होने लगीं। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली, वो किले के बाहर ट्रक की सीट पर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रात को था, पर ट्रक पर राख की परत जमी थी। मोबाइल ऑन हुआ और सिर्फ एक मैसेज था स्क्रीन पर, धन्यवाद अर्जुन। अर्जुन ने जब शीशे में खुद को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी लाल हो चुकी थीं, जैसे बलनाथ का कोई अंश अब भी उसके अंदर बचा हो। अर्जुन ट्रक में बैठा था, लेकिन उसे अपनी सांसों में कुछ अजीब सा लग रहा था। हर शीशे में उसे कोई दूसरा चेहरा दिख रहा था। हवा में खामोशी थी, पर उसका रियर व्यू मिरर खुद ब खुद हिल रहा था। और फिर अचानक रेडियो ऑन हो गया, जिसमें कोई बहुत पुरानी आवाज गा रही थी, मैं वापस आया हूं, तेरा शरीर अब मेरा है। अर्जुन ने झट से रेडियो बंद किया, पर उसके कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी। अर्जुन का ट्रक भानगढ़ से निकलकर एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचा, पर ट्रक वहीं रुक गया, इंजन बंद हो गया। गांव के बाहर एक वृद्ध आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और गले में रुद्राक्ष की माला। उसने अर्जुन से कहा, तू अंदर गया था, अब तुझे शुद्ध करना होगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? मैं वही हूं जिसने बलनाथ को बांध रखा था, पर तूने उसका शरीर जलाकर उसे मुक्त कर दिया, तो मैंने सही किया। नहीं, तूने दरवाजा खोल दिया है, अब जो बचा था वो भी आएगा। अर्जुन को गांव वालों ने एक झोपड़ी में रखा। वो सब उसे देखकर डर रहे थे। किसी की मुंह से निकला, उसकी आंखें लाल क्यों हैं? एक औरत ने कहा, मेरे बच्चे ने कहा कि अर्जुन के पीछे कोई और खड़ा था। रात होते ही गांव में जानवरों की चीख सुनाई देने लगी। मुर्गे, कुत्ते, बकरियां सब एक एक करके मारे गए। हर मरे हुए जानवर की गर्दन उल्टी थी और पास में बलनाथ के त्रिशूल की आकृति जमीन पर बनी थी। रात को अर्जुन को एक सपना आया। वो खुद को किसी मंदिर में देखता है और सामने बलनाथ खड़ा है, पूरा शरीर राख से ढका। मैं तुझ में समा चुका हूं,
अब तू मेरा रूप है। जब अर्जुन ने आंखें खोली, उसका चेहरा खून से सना था और उसके हाथ में एक मरा हुआ कौवा था। वो डर के मारे चिल्लाया, ये क्या हो रहा है मुझे? बुजुर्ग तांत्रिक झोपड़ी में आए और बोले, अब समय है अग्नि संस्कार का, वरना तू सबको खा जाएगा। अर्जुन को गांव के पुराने मंदिर में ले जाया गया। वहां 7 अग्निकुंड बनाए गए। हर अग्निकुंड में तांत्रिक मंत्रों के साथ गूगल, कपूर और बलनाथ का रुद्धि मारण यंत्र डाला गया। अर्जुन को बीच में बैठाया गया। उसके हाथ बांधे गए, माथे पर भस्म लगाई गई। तांत्रिक ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े, एयुएम काल निशाचर बलनाथ व्योगाय स्वाहा। अचानक अर्जुन के शरीर में मरोड़ उठी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसने तांत्रिक की गर्दन पकड़ ली। तू मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, यह शरीर अब मेरा है। तांत्रिक ने तुरंत रक्त कुंड से जल छिड़का और अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। तांत्रिक ने कहा, यह सिर्फ बलनाथ नहीं था, किले में एक और शक्ति थी जो अब अर्जुन को घेर रही है, रत्नावती। कहानी एक नया मोड़ ले चुकी थी। बलनाथ की शापित प्रेमिका, जो बलनाथ की मौत के बाद आत्मा बन गई थी, वो अब अर्जुन के जरिए वापस आना चाहती थी। रात के अंधेरे में अर्जुन की आंखें फिर से चमकने लगीं। उसके होंठों से किसी महिला की आवाज निकली, मैं रत्नावती हूं, मेरी आत्मा अधूरी है। बलनाथ तो सिर्फ एक मोहरा था, अब मैं वापस आऊंगी। गांव की औरतें चिल्लाने लगीं, ये औरतों की आत्मा है, ये सबको खत्म कर देगी। और तभी अर्जुन हवा में उठा। उसका पूरा शरीर नीला हो गया और जमीन पर आग की लकीर खुद ब खुद बन गई, जिसमें लिखा था, अब अगला निशाना है भानगढ़ के बाहर का शहर। रत्नावती की आत्मा ने अर्जुन के शरीर को धीरे धीरे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसके हाव भाव, उसकी चाल, उसकी आंखें अब किसी और की थीं। वो गांव के मंदिर में बैठा था, लेकिन उसकी मुस्कान में अब औरतों जैसा शातिरपन था। तांत्रिक समझ चुका था, अब अर्जुन को नहीं बचाया जा सकता। अगर रत्नावती पूरी तरह आ गई, गांव वालों को दूर रखा गया और मंदिर को चारों ओर से भैरवी मंत्र से घेरा गया। अर्जुन के ट्रक से एक पुरानी जली हुई डायरी मिली। उस पर लिखा था, रानी रत्नावती की आत्मकथा अधूरी। तांत्रिक ने उसे खोला। उसमें लिखा था कि रत्नावती को बलनाथ ने धोखा दिया था। बलनाथ ने उसे प्रेम के नाम पर जिंदा समाधि दे दी थी, ताकि उसकी शक्तियां वो खुद ले सके। रत्नावती की आत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं बलनाथ को तो नष्ट करूंगी ही, लेकिन हर पुरुष जो छल करता है, उसका रक्त मेरी प्यास को शांत करेगा। और अब अर्जुन, एक निर्दोष ट्रक ड्राइवर, बस माध्यम बन चुका था उस प्यास को पूरा करने का। अगली रात गांव के 4 पुरुष मरे पाए गए। सभी की आंखें फूटी हुई थीं और उनकी छाती पर खून से लिखा था, मैं रत्नावती हूं। हर मर्द की मौत के साथ अर्जुन के शरीर में एक नई शक्ति आती जा रही थी। वो अब हवा में तैर सकता था, उसकी आंखों से चीजें जल सकती थीं और उसका छाया कहीं और दिखती थी। तांत्रिक ने फैसला लिया, अर्जुन को गांव में रोके रखना अब असंभव है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी कोशिश, मंत्र द्वार। मंदिर में एक पत्थर का द्वार था, जिसे केवल तांत्रिक ज्ञान से खोला जाता था। उस द्वार के पीछे था ब्रह्माक्षर यंत्र, जो किसी भी आत्मा को समय की कैद में फंसा सकता था। पर जैसे ही द्वार खुला, अर्जुन, रत्नावती जमीन पर गिरा, लेकिन हंसी आ रही थी उसे, और वो औरत की थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं पत्थर से रुक जाऊंगी? और अचानक मंदिर के बाहर का आसमान लाल हो गया। रत्नावती के कब्जे में होते हुए भी अर्जुन की आत्मा कहीं गहरे में अब भी जिंदा थी। एक रात जब अर्जुन सो रहा था, गांव की एक लड़की सपना देखती है, जिसमें अर्जुन उसे कह रहा है, मुझे जलाओ, मेरे शरीर को अग्नि दो, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। लड़की सुबह तांत्रिक को बताती है और एक नई योजना बनाई जाती है, पंच महाभूत अग्नि अनुष्ठान। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से एक विशेष अग्नि बनाई जाती है। यह अग्नि किसी भी भूत प्रेत को समाप्त कर सकती है, पर शर्त यह है कि अनुष्ठान करते वक्त अर्जुन को किले में वापस ले जाना होगा, जहां से यह सब शुरू हुआ था। और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक यात्रा। अर्जुन को ट्रक में बांधकर वापस भानगढ़ किले की ओर ले जाया जाता है। ट्रक में बैठे लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं और अर्जुन चुप है, पर उसकी आंखें अब भी जल रही हैं। भानगढ़ पहुंचने से पहले ही एक खतरनाक मोड़ पर ट्रक खुद रुक जाता है।
वहां खड़े हैं वो 4 मरे हुए गांव वाले जो अब रत्नावती के रक्षक बन चुके हैं। उनकी आंखें सफेद हैं, शरीर सड़ चुका है, पर वे अर्जुन को वापस किले में जाने से रोक रहे हैं। और तभी अर्जुन अचानक उठता है। मुझे भानगढ़ नहीं जाना, क्योंकि वहां मेरी हार छुपी है। कड़ी मशक्कत और मंत्र शक्ति से ट्रक फिर से चलता है और अंततः वो भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर पहुंचता है। जैसे ही ट्रक रुकता है, पूरा वातावरण ठहर जाता है। घड़ी रुक जाती है, हवा सन्नाटा बन जाती है, और जैसे ही अर्जुन को उतारा जाता है, आसमान में बिजली कड़कती है और दूर से आती है रत्नावती की चीख। अगर मैं जल गई तो पूरा ये किला राख हो जाएगा। अर्जुन को जैसे ही भानगढ़ किले के अंदर ले जाया गया, घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर किले की दीवारें थरथराने लगीं। हर ईंट से खून बहने लगा और अर्जुन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं अब अर्जुन नहीं रहा। वो हवा में उठा, उसके शरीर से काले धुएं निकलने लगे और अचानक वो वहीं गिर पड़ा। तांत्रिक बोला, शुरू करो अग्नि यज्ञ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यज्ञ शुरू होते ही अग्निकुंड से नीली नीली लपटें उठीं, पर उनमें से सिर्फ आग नहीं निकली, बल्कि सैकड़ों आत्माएं निकलकर आसमान में मंडराने लगीं। ये वे आत्माएं थीं जो सदियों से रत्नावती के साथ फंसी थीं, राजाओं, सैनिकों, तांत्रिकों और निर्दोष लोगों की। अब वो सब आजाद हो रही थीं, लेकिन उनकी आजादी की कीमत थी अर्जुन का शरीर। रत्नावती की आवाज गूंजी, अर्जुन अगर जला तो सब मरेंगे, आग को रोक दो। जिस लड़की को अर्जुन ने सपना दिया था, उसने हाथ में जलता हुआ दीपक लिया और किले के बीचों बीच बने बलिवेदी पर चली गई। उसने खुद को अग्नि के सामने खड़ा किया और कहा, मेरी आत्मा ले लो, लेकिन अर्जुन को छोड़ दो। अर्जुन, रत्नावती चिल्लाया, नहीं। लेकिन जैसे ही दीपक जमीन पर गिरा, एक प्रचंड विस्फोट हुआ। पूरा किला कांप उठा और अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर गया, बिल्कुल शांत। सबको लगा सब खत्म हो गया, पर तभी किले के बीचों बीच आग का गोला बना और उसमें से एक औरत निकली, रत्नावती। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल हवा में उड़ रहे, आंखों से खून बह रहा। उसने सबकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरा माध्यम छीन लिया, पर मेरी आत्मा अब खुद आग बन गई है। अब अगला माध्यम मैं खुद चुनूंगी। अर्जुन को होश आया, पर उसकी आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। उसने तांत्रिक से कहा, रत्नावती अभी खत्म नहीं हुई, उसकी आत्मा अब किसी मासूम के शरीर में घुसेगी, शायद उस लड़की में जिसने खुद को कुर्बान किया। तांत्रिक डर गया, तो क्या यह सब बेकार गया? अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, लेकिन शुरू हो चुका है। अर्जुन गांव लौटने के लिए फिर से ट्रक में बैठा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। ट्रक का शीशा फिर से धुंधला होने लगा। रेडियो पर वही गीत बजा, मैं लौटूंगी तेरे साथ हर मोड़ पर। और ट्रक के रियर व्यू मिरर में एक लड़की की परछाई, बाल खुले, लाल आंखें, मुस्कान लिए। रत्नावती वापस आ चुकी थी। एपिसोड के अंत में हम एक नए हाईवे का सीन देखते हैं, जहां एक और ट्रक ड्राइवर, जो कुछ भी नहीं जानता इस सब के बारे में, अपनी गाड़ी में बैठे रेडियो सुन रहा है। रेडियो से आवाज आती है, भानगढ़ किले की आत्मा अभी भी जिंदा है और वो अगला शरीर ढूंढ रही है। और तभी उसके ट्रक की लाइट्स बंद हो जाती हैं। नाम था रघुवीर सिंह। राजस्थान के 12 जिले से रात के 2 बजे अपनी गाड़ी लेकर निकला था। गंतव्य अजमेर। रघुवीर को भानगढ़ किले की घटनाओं के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। वो एफएम सुनता हुआ ट्रक में आराम से बैठा था, जब अचानक रेडियो में आवाज आई, भानगढ़ की आत्मा अब आजाद है और वो एक नए शरीर की तलाश में है। रघुवीर हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। अंधेरे में ट्रक जैसे ही रुका, रघुवीर ने महसूस किया कोई उसकी बगल में बैठा है। उसने शीशे में देखा, एक औरत, गीले बाल, सफेद आंखें और नीली साड़ी में। उसके होंठ हिले, मुझे भानगढ़ जाना है, क्या छोड़ोगे वहां? रघुवीर ने घबराकर ट्रक का दरवाजा खोला और कूद गया। पर अगला सीन, वो फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठा था और ट्रक चल रहा था। उसका शरीर खुद नहीं चला रहा था। भानगढ़ से दूर एक छोटा सा गांव, देवरिया। रघुवीर का ट्रक उस गांव में पहुंचा, पर अजीब बात यह थी कि गांव वालों को ट्रक दिख रहा था, पर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। ट्रक के अंदर से तेज आवाजें आ रही थीं
औरत की चीख, बच्चे की हंसी और किसी के ताली बजाने की गूंज। एक साहसी गांव वाला जब ट्रक के पास गया तो ट्रक की खिड़की पर खून से लिखा था, मैं अब आजाद हूं। राजस्थान के ड्राइवर अब रात में ट्रक चलाने से डरने लगे। जो भी भानगढ़ से गुजरता उसके ट्रक में खुद ब खुद दरवाजे बंद हो जाते, रेडियो चलने लगता और वही आवाज आती, रत्नावती को उसकी मौत नहीं मिली, अब वो मौत बांट रही है। और फिर से कोई ना कोई ट्रक किसी सुनसान सड़क पर बिना ड्राइवर के दौड़ता हुआ दिखता। इस सब के बीच अर्जुन एक मंदिर में आश्रय ले चुका था। वो अब साधु बन चुका था। रत्नावती से मिली मुक्ति के बाद उसने सांसारिक जीवन छोड़ दिया था। लेकिन जब उसने सुना कि एक और ट्रक ड्राइवर रघुवीर भी शिकार बन गया है तो वो जान गया ये अंत नहीं था। अर्जुन ने वही पुरानी डायरी निकाली जिसमें रत्नावती ने लिखा था, अगर मैं मुक्त हुई तो फिर मुझे कोई रोके, वो सिर्फ वो होगा जिससे मैंने पहला बदला लिया। अर्जुन अब जानता था वो ही रत्नावती को रोक सकता है। तांत्रिकों के अनुसार राजस्थान के चुरू जिले में एक जगह है, नरक द्वार। कहा जाता है कि आत्माएं वहां जाकर या तो बन जाती हैं या पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। अर्जुन को वहां जाना होगा, पर अकेले नहीं। उसे रघुवीर को ढूंढना होगा जिसके शरीर में अब रत्नावती की आत्मा छिपी है। रघुवीर का ट्रक अब खाली सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के सपनों में दौड़ने लगा था। एक बच्चे ने अपने माँ बाप को बताया, मैंने सपना देखा, एक ट्रक मुझे कुचलना चाहता था, उसमें एक चुड़ैल थी। एक औरत ने कहा, मेरे घर के सामने रात को ट्रक की हेडलाइटें दिखीं, पर सड़क तो खाली थी। अब ये ट्रक सिर्फ वाहनों में नहीं बल्कि मन में दौड़ रहा था। अर्जुन एक खंडहर मंदिर में बैठा मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी हवा तेज चलने लगती है, मंदिर के दीपक बुझ जाते हैं और एक स्त्री की गूंजती हंसी आती है, मुझे मत रोक अर्जुन, वरना ये बार तुम नहीं बच पाओगे। अर्जुन आंखें बंद करता है और बोलता है, अब तुझसे नहीं डरता रत्नावती, अब मैं तुझसे लड़ने आया हूं। अर्जुन के लिए रघुवीर की तलाश अब एक मिशन बन गई थी। एक रहस्यमयी छाया उसके पीछे चल रही थी। वह जानता था यह छाया सिर्फ उसकी नहीं बल्कि रत्नावती की आत्मा थी जो अब पूरी तरह से जिंदा हो चुकी थी। वह उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। अर्जुन का रास्ता नरक द्वार की ओर मुड़ चुका था। यह वो जगह थी जहां जिन आत्माओं का न्याय नहीं हुआ उन्हें हमेशा के लिए बंधन में रखा जाता था। लेकिन रत्नावती तो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक शक्ति बन चुकी थी। कहीं ना कहीं उसे रोकने का तरीका अर्जुन को ढूंढना ही था। रघुवीर अब उसी चुरू जिले के रास्ते पर था जहां अंधेरे में खड़ा था नरक द्वार। लेकिन रघुवीर की आत्मा अब रत्नावती के कब्जे में थी। नरक द्वार जहां से कोई भी वापस नहीं आता। वह जगह एक ऐतिहासिक और भूतिया स्थल बन चुकी थी। कहा जाता था कि अगर कोई आत्मा इस द्वार से गुजरती थी तो वह अस्थाई मौत की गिरफ्त में आ जाती थी। अर्जुन ने अपनी गाड़ी रोकी और किले के पास खड़ा हो गया। यहां से आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, पर रघुवीर को बचाने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। कहीं रघुवीर भी मेरे जैसे ही फंस तो नहीं गया, अर्जुन ने सोचा। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों ही थे, लेकिन उसने खुद को ढांढस देते हुए गाड़ी से बाहर निकला। यही एकमात्र मौका था इस भूतिया किले को खत्म करने का। रघुवीर की आत्मा अब नरक द्वार के अंदर थी, लेकिन उस पर रत्नावती का गहरा असर था। वह उसे लगातार अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे कोई जाल में फंसा हुआ जानवर। रघुवीर की आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा अब अधूरी आत्मा जैसा हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा अर्जुन से मदद की उम्मीद कर रही थी। अर्जुन, रघुवीर की आवाज गूंजने लगी, बचाओ मुझे। रत्नावती मुझे छोड़ नहीं रही, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। अर्जुन ने सुना और दौड़ते हुए नरक द्वार की ओर बढ़ा। यह जगह अब एक और भूतिया स्थल बन चुकी थी। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। नरक द्वार के पास पहुंचते ही अर्जुन की आंखों के सामने काले धुएं का गुब्बार फूटा। अचानक रघुवीर की हड्डियां टूटने लगीं, उसके शरीर से बर्फीला ठंडा वायुमंडल फैलने लगा। तभी रत्नावती का चेहरा उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब विकृत हो चुका था, जैसे वह एक जीवित भूतनी हो। अर्जुन! रत्नावती की आवाज गूंज उठी। तुमने कभी सोचा था कि मैं तुम्हें हारने दूंगी? अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा। तुम मुझे नहीं रोक सकती, रत्नावती। रत्नावती की आंखों में चमक आ गई और अचानक उसकी दयनीय हंसी गूंजने लगी।
तुम नहीं समझ सकते अर्जुन, ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैं अब किसी से भी खेलने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने तांत्रिकों से सुना था कि रत्नावती को हराने का एक तरीका था, उसके दिल को जलाना। इसलिए उसने एक पुराने मंत्र का उच्चारण किया, जिससे पूरे वातावरण में तड़क भड़क सी महसूस होने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और अचानक सामने रत्नावती की आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। पर अर्जुन ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा ताकतवर। तुम्हारी आत्मा अब खत्म होगी। एक गहरी चुप्पी फैल गई। अर्जुन का मंत्र खत्म हुआ और एक जोरदार धमाका हुआ। रत्नावती का चेहरा पूरी तरह से जलने लगा और फिर उसे एक भयानक धुआं में बदलते हुए देखा गया। एकाएक चारों ओर सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह शांति सिर्फ एक शुरुआत थी। जब तक रत्नावती के जहर जैसी आत्मा खत्म नहीं होती, यह खेल कभी नहीं रुकने वाला था। अर्जुन ने एक बार फिर अपनी आंखों में ताकत महसूस की, पर वह भी जानता था कि इस बार उसका सामना अकेला नहीं होगा। उसके साथ रघुवीर था और उनकी लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अर्जुन की आंखें अब भी खुली हुई थीं। उसने महसूस किया एक अजीब शांति थी, लेकिन यह शांति महज एक छलावा था। रघुवीर की आत्मा अब पूरी तरह से नरक द्वार में बंधी हुई थी और रत्नावती की शक्ति अब उसकी आत्मा में समा चुकी थी। अर्जुन ने तय किया, इस किले को अब खत्म करना ही होगा, लेकिन उसकी राह इतनी आसान नहीं थी। अर्जुन जानता था कि रत्नावती उसकी आत्मा को हर हाल में समेटने वाली थी, क्योंकि उसकी आत्मा अब उसके पास थी, उसकी गिरफ्त में। लेकिन अर्जुन ने खुद से वादा किया, मैं उसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका दिल न जल जाए। जब अर्जुन ने रघुवीर को आखिरी बार देखा था, वह अब रत्नावती की शक्ति का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, जैसे कि उसमें से रत्नावती का ही रक्त बह रहा हो। तुम नहीं बच सकते रघुवीर, तुम मुझे नहीं हरा सकते। रघुवीर की आवाज में अब रत्नावती का गुस्सा था। तुम समझते हो कि तुम्हारा मंत्र मुझे खत्म कर देगा? अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हारा खेल खत्म होगा रत्नावती। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मंत्र बोलने शुरू किए, रघुवीर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। रघुवीर की पीड़ा को महसूस करते हुए अर्जुन ने महसूस किया, यह लड़ाई केवल रत्नावती से नहीं, बल्कि रघुवीर की आत्मा से भी थी, जो अब उसके साथ जुड़ी हुई थी। अर्जुन को याद आया कि तंत्र मंत्रों के अनुसार जब किसी आत्मा का शिकार होता है, तो वह आत्मा अपनी पिछली पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाती। लेकिन नरक द्वार में एक और शैतानी शक्तियां थीं, जो आत्माओं के वास में आने के बाद उन्हें कभी मुक्त नहीं होने देती। रत्नावती अब उस द्वार के भीतर बसी हुई थी, और इस बार अर्जुन को सिर्फ रत्नावती को हराने के लिए नहीं, बल्कि उस दरवाजे को भी बंद करना था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने गहरे श्वास को लिया और फिर उस पुराने तंत्र मंत्र को फिर से शुरू किया, जिसे उसने कभी बचपन में अपने गुरु से सीखा था। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे अर्जुन, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। रत्नावती की आवाज फिर से गूंज उठी। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। वह इस बार अपने भीतर की पूरी शक्ति महसूस कर रहा था। उसे अपने गुरु की बातें याद आईं, जब तक तुम खुद को शुद्ध नहीं करते, तुम कभी जीत नहीं सकते। अर्जुन ने आत्मा की शुद्धता का मंत्र पढ़ा और तभी हवा में एक भयानक हलचल हुई। घंटों बाद एक जोरदार चिल्लाहट गूंजने लगी, जैसे समूचे नरक द्वार में कोई विशाल बलवती शक्ति डर के मारे चिल्ला रही हो। रत्नावती अब अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन की आखिरी उम्मीद अब उस तंत्र मंत्र से जुड़ी थी, जो उसे बचपन में दिया गया था। जब आत्मा का कर्म पूरा न हो, तो उसे प्रकाश से मुक्त करो। अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण करते हुए रघुवीर के शरीर को देखकर कहा, तुम्हारी आत्मा को शांत किया जाएगा रघुवीर। अर्जुन ने अपना हाथ रघुवीर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ की ऊर्जा अब तेज हो चुकी थी, जैसे वो एक साधु की तरह पूरी दुनिया की शक्ति से जुड़ा हो। अचानक रघुवीर की आत्मा ने आश्चर्यजनक तरीके से शांति पाई और रत्नावती की चीखें उस शांति में खो गईं। अब तुम मुक्त हो रघुवीर। अर्जुन का मंत्र समाप्त हुआ और रत्नावती की हंसी एक अंतिम चीख में बदल गई। वह चीख अब कहीं से भी सुनाई नहीं दी। अब सब कुछ शांत था। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देखा, रघुवीर अब शांति से सो रहा था। वह आत्मा अब नरक द्वार से बाहर आ चुकी थी, लेकिन रत्नावती की शक्ति अब खत्म हो चुकी थी। रघुवीर को सच्ची मुक्ति मिल चुकी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और देखा, नरक द्वार की परछाई अब धुंधली हो गई थी। एक बड़ी शांति उस स्थान पर छा गई थी,
किले की दीवारें अब पहले जैसी मजबूत लगने लगी थीं। अर्जुन ने एक आखिरी बार उस किले की ओर देखा, जिसे अब कभी कोई नहीं देखेगा। वह पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अर्जुन को समझ में आया, यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि रघुवीर की भी थी। किले से निकलने के बाद अर्जुन ने सोचा कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही वह अपने ट्रक तक पहुंचा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हवा में वही पुरानी गंध, वही ठंडक, वही सरसराहट। ट्रक के शीशे पर किसी ने उंगलियों से खून से लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है अर्जुन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ चुका था, रत्नावती अभी मरी नहीं है, वो बस छुपी है और अब किसी और रूप में लौटेगी। अर्जुन को एक साधु का सपना आया। सपने में साधु ने कहा, तू जिसे मरा समझ रहा है, वो अब और भी ताकतवर होकर लौटेगी। तुझे उस बस्ती में जाना होगा जहां उसका असली जन्म हुआ था। अर्जुन अगले ही दिन उस बस्ती की ओर चल पड़ा। बस्ती का नाम था कालीसर। कालीसर गांव वीरान था। हर घर टूटा हुआ, हर खिड़की से अंधेरा झांक रहा था। लेकिन उस बस्ती के बीचों बीच एक कुआं था, जिसे लोग काल कुआं कहते थे। जैसे ही अर्जुन उस कुएं के पास पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा और फिर उसने सुना, अर्जुन। वो आवाज रत्नावती की थी। अर्जुन ने देखा, कुएं के अंदर से एक चेहरा झांक रहा था, आधा इंसान आधा साया, एक अजीब विकृत हंसी और लाल जलती हुई आंखें। तू मेरे कर्म का हिस्सा है अर्जुन, अब तू इस कहानी से बाहर नहीं जा सकता। उस रात अर्जुन को भयानक सपने आने लगे। वो सपने नहीं थे, वो आत्मिक हमले थे। हर रात वो अपने शरीर से बाहर खींचता महसूस करता, जैसे कोई उसकी आत्मा को निगलना चाहता हो। एक रात नींद में उसने अपनी ही आंखें देखी, लेकिन उन आंखों में अर्जुन नहीं, रत्नावती थी। तू अब मैं बन चुका है, वो आवाज उसके भीतर गूंज रही थी। अर्जुन को बस्ती के एक बूढ़े बाबा ने बताया, कालीसर में एक मंदिर है जिसे पिशाच मंडप कहते हैं। वहीं रत्नावती का असली जन्म हुआ था, इंसान के रूप में नहीं, एक तांत्रिक आत्मा के रूप में। अर्जुन ने जब मंदिर के भीतर कदम रखा तो पूरी जमीन हिलने लगी। मूर्तियां पसीने में डूबने लगीं और मंदिर की दीवारें खून से लिखी गई किसी भाषा में कांप रही थीं। वहीं दीवार पर अर्जुन का नाम लिखा था और उसके नीचे, अगला वाहन वही होगा। जब अर्जुन मंदिर से बाहर आया, उसका ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था। लाइट्स अपने आप जल रही थीं और ट्रक से वही बांसुरी जैसी आवाज आ रही थी जो उसने भानगढ़ के किले में सुनी थी। वो समझ चुका था, अब शिकार ट्रक है, ड्राइवर नहीं। ट्रक ही अब रत्नावती की आत्मा का वाहन है। अर्जुन ने देखा, एक एक कर बस्ती के सारे बचे खुचे लोग मरने लगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती, चेहरे पर डर जम जाता और शरीर बर्फ की तरह जम जाता। हर मौत के बाद अर्जुन के ट्रक की लाइट थोड़ी और लाल हो जाती, जैसे वो आत्मा को पी रहा हो। एपिसोड के अंत में ट्रक बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चलने लगता है। सड़क पर कोई नहीं होता, लेकिन ट्रक के शीशे में जब कैमरा झांकता है तो वहां अर्जुन की आत्मा की झलक दिखाई देती है। लेकिन चेहरा अब रत्नावती का होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, जो किला खत्म हुआ वो बस्ती जगा गया। अब डर सिर्फ भानगढ़ में नहीं, हर सड़क पर उतर चुका है। अर्जुन अब ट्रक का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा और ट्रक दोनों अब रत्नावती के कब्जे में थे। लेकिन ट्रक अब अकेला नहीं चल रहा था, उसमें एक रूह बैठी थी जो रास्ता खुद चुनती थी। वो हाईवे पर नहीं था, अब वो छोटे गांवों की गलियों से गुजरता जहां एक भयानक अंधेरा पसरा होता और हर जगह जहां ट्रक रुकता वहां कुछ लोग गायब हो जाते। नीमखेड़ा गांव एक छोटा शांत गांव, पर जिस रात वो ट्रक वहां पहुंचा, एक तेज धुंध ने पूरे गांव को ढक लिया। लोगों ने ट्रक की आवाज सुनी, लेकिन ट्रक में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर सुबह तक गांव के 5 लोग गायब हो चुके थे। उनका कोई सुराग नहीं, बस ट्रक के पीछे ताजा खून के धब्बे। गांव वालों ने कहा, किसी ने मौत को चलाते हुए देखा है। एक पुराने तांत्रिक के अनुसार ये ट्रक अब सिर्फ रत्नावती का माध्यम नहीं है, बल्कि पुरानी आत्माओं की भी सवारी है, जिन्हें कभी भानगढ़ से निकाला गया था। अब वो सब लौट रही हैं, हंसती हुई, गाती हुई, डराती हुई और इंसानों के शरीर में समाने के लिए तैयार। और ट्रक उनका दरवाजा है। ट्रक के भीतर कहीं अर्जुन की आत्मा अब भी जिंदा थी। उसने विरोध करना शुरू किया। कभी ट्रक बंद हो जाता तो कभी अचानक रिवर्स में चलने लगता।
रत्नावती समझ गई, अर्जुन को मिटाना होगा, उसकी आत्मा को पूरी तरह खत्म करना होगा। अब एक नई जंग शुरू हो चुकी थी, ट्रक के अंदर की आत्माओं के बीच। अगला पड़ाव था भिवानी का ट्रक स्टैंड, जहां रात भर ट्रक खड़े रहते थे और सैकड़ों ड्राइवर सोते थे। जब वो ट्रक वहां पहुंचा तो एक एक कर सब ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गए। हर ट्रक की हेडलाइट्स जल उठी और वहां मौजूद सभी ड्राइवरों ने एक ही चीज देखी, अपने ही ट्रकों में बैठे हुए स्वयं के भूत। और फिर वहां मची चीख पुकार, चीखें जो इंसानों की नहीं थी बल्कि आत्माओं की थीं, जिन्होंने ट्रक से बाहर आना शुरू कर दिया था। एक साधु को उस रात सपना आया जिसमें अर्जुन की आत्मा रोते हुए कह रही थी, मैं अब भी जिंदा हूं, अगर कोई मेरे ट्रक का पहिया मोड़ दे तो शायद मैं बाहर आ सकूं। लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि ट्रक अब किसी मानवीय ताकत से नहीं रुकता था। रत्नावती ने एक सभा बुलाई, ट्रक के भीतर की सारी आत्माओं को एकत्र कर उसे अब एक अंतिम निर्णय लेना था। या तो अर्जुन को खत्म करो या इस ट्रक को किसी नदी में बहा दो। एक आत्मा बोली, अगर ट्रक डूबा तो सब खत्म हो जाएंगे। पर रत्नावती बोली, डर अब रुक नहीं सकता, हमें दुनिया में उतरना है, ट्रक से बाहर। भाग 8, ट्रक की छलांग। नदी में मौत या मुक्ति। ट्रक को ले जाया गया एक पुराने पुल की ओर, जहां नीचे एक रहस्यमयी नदी बहती थी, जिसे लोग रूहों की धार कहते थे। ट्रक ने अपने आप रफ्तार पकड़ी, कोई स्टीयरिंग पर नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर साए घूम रहे थे। अर्जुन ने अंदर से जोर लगाकर एक आखिरी बार ट्रक को घुमाया और ट्रक सीधा नदी में कूद गया। जयपुर, गुलाबी शहर, जहां दिन की शुरुआत हल्के सूरज की रोशनी और मंदिरों की घंटियों से होती थी। लेकिन उस सुबह कुछ अजीब था। शहर के बीचों बीच एक निर्माणाधीन 15 मंजिला इमारत में अचानक सभी मजदूर काम बंद कर भाग खड़े हुए। वजह? उन्होंने देखा, लिफ्ट के बिना ही एक बंधी हुई छोटी वाली औरत साड़ी पहने हुए ऊपर जा रही थी, हवा में तैरते हुए। एक मजदूर चिल्लाया, ये इंसान नहीं है। इमारत के अंदर लगे सीसीटीवी में दिखा। औरत ने एक बच्चे की आंखों में देखा और वो वहीं जम गया, सांस लेना बंद, मौत बिना छुए हो गई थी। जोधपुर के पास एक शांत मोहल्ले में राठौर परिवार चाय पर बैठा था। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा मनु दूध का गिलास उठाने लगा, गिलास अपने आप फर्श पर गिर गया। गिलास में अब भी दूध था, लेकिन रंग लाल हो चुका था, खून की तरह। घर की दीवार पर अचानक किसी ने उंगली से लिखा, हम अब यहां रहते हैं। मां बेहोश, बेटा चुप और पिता का दिल वहीं बैठ गया। रात भर घर से रोने की आवाजें आती रहीं और सुबह दरवाजा खुला मिला। घर खाली, सिर्फ एक पुराना बांसुरी का टुकड़ा पड़ा था। जिस नदी में ट्रक डूबा था, वहीं एक बच्चा अपने पिता के साथ मछली पकड़ने आया। अचानक पानी से एक आकृति उभरी, धुंधली पर इंसानी। वह अर्जुन की आत्मा थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ से इशारा किया, जैसे किसी रास्ते की ओर चेतावनी दे रहा हो। पिता ने बच्चे को उठाया और भाग खड़ा हुआ, लेकिन बच्चा पलटकर बस एक बात कहता रहा, ट्रक फिर आएगा। चित्तौड़गढ़ के पास एक नया ड्राइवर, नाम था दुलीचंद, एक पुराना ट्रक लेकर चला। ट्रक का नंबर देखा, RJ 14 गा 66666। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो पर बांसुरी की आवाज आ गई। दुलीचंद ने रेडियो बंद किया, लेकिन वो आवाज अब ट्रक के अंदर गूंज रही थी। पीछे देखा, सीट पर एक औरत बैठी थी, वही बंधी छोटी लाल साड़ी और पीली आंखें। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, हर शहर में आत्माएं अब किसी न किसी माध्यम से लोगों में घुस रही थीं। कभी ट्रक में, कभी लिफ्ट में, कभी मोबाइल के जरिए। एक युवती ने इंस्टाग्राम लाइव किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा था, लेकिन जो उसका नहीं था। कमेंट्स में लोग लिखते रहे, पीछे कौन है? और फिर स्क्रीन काली हो गई। वो लड़की कभी नहीं मिली। रघुनाथ बाबा, जिसने पहले अर्जुन को चेतावनी दी थी, अब अंतिम बार पूजा कर रहे थे। उन्होंने अपनी हवन कुंड में बांसुरी डाली, पर वो बुझने के बजाय जलने लगी और रोने की आवाज आई। बाबा बोले, अब कोई रास्ता नहीं बचा, इन्हें रोकना होगा, वरना पूरा राजस्थान अंधकार में डूब जाएगा। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब आत्माएं इंसानों के शरीर में घुसकर घूम रही थीं। एक स्कूल में बच्चों ने अपने ही शिक्षक को देखा, जो दीवार पर उल्टा चल रहा था। बच्चों ने कहा, सर उड़ रहे थे और उनकी आंखें सफेद थीं।
पुलिस ने स्कूल को सील कर दिया, लेकिन सीसीटीवी में दिखा कोई नहीं था। पर दीवार पर लिखा था, हम तुम्हारे साथ पढ़ना चाहते हैं। कई स्थानों पर अर्जुन की आत्मा दिखी, लेकिन इस बार वह डरा नहीं रहा था। वह लोगों को चेतावनी दे रहा था, ट्रक को मत छुओ, बांसुरी मत बजाओ और रात 3 बजे कोई सफर मत करो। कई लोग उसकी बात सुनकर बचे, लेकिन जो नहीं माने वे अब इस कहानी का हिस्सा बन गए। रत्नावती अब भी सबसे शक्तिशाली थी। उसका अगला लक्ष्य था एक पूरा रेलवे स्टेशन, क्योंकि अगर वह ट्रेन में सवार हो गई तो डर सिर्फ शहरों में नहीं, पूरे भारत में फैल जाएगा। एक बच्चे ने स्टेशन पर देखा, एक औरत ट्रेन के इंजन से उतर रही थी और ट्रेन बिना ड्राइवर के चलने लगी। सरकार ने इन घटनाओं को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब डर सिर्फ अफवाह नहीं था, वह हकीकत बन चुका था। हर रात 3 बजे किसी न किसी शहर में एक ट्रक की बांसुरी गूंजती थी और किसी की चीख के साथ सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन एक बात तय थी, अर्जुन की आत्मा अब मददगार बन चुकी थी और उसने तय कर लिया था, रत्नावती को खत्म करना होगा, नहीं तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। बीकानेर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना रेलवे स्टेशन, खारिया रोड, जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, पर उस रात वहां की बत्तियां अपने आप जल गईं। स्टेशन मास्टर हरिशंकर, जो वहां रखवाली करता था, अचानक गार्ड रूम से बाहर निकला और देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक ट्रेन धीरे धीरे आकर रुकी। वो चौंका। इस स्टेशन पर तो कोई ट्रेन रुकती ही नहीं, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने इंजन की ओर देखा। कोई ड्राइवर नहीं था और डिब्बों की खिड़कियों में सफेद आंखें चमक रही थीं। वो भागा, लेकिन तभी लाउडस्पीकर पर एक आवाज आई, बांसुरी की धीमी तान जो सीधी आत्मा को छू जाए। यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। हर डिब्बे में आत्माएं बसी थीं, जिनमें वो आत्माएं भी थीं जो पहले ट्रकों से जुड़ी थीं। रत्नावती अब अपने नए वाहन में थी, एक दौड़ती हुई ट्रेन। हर स्टेशन पर यह ट्रेन बिना रुके गुजरती, पर कुछ लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। सीसीटीवी फुटेज में दिखता, व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा था, ट्रेन आई और वो इंसान हवा में ऊपर उठा और गायब। अर्जुन अब एक चेतावनी नहीं, एक योद्धा बन चुका था। उसने भूतों को रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया था, बांसुरी की तान को उल्टा बजाना। वह एक पुराने संगीतकार की आत्मा से मिला, जिसने उसे बताया, जिस तान ने रूहों को जगाया है, वही तान उल्टी करके उन्हें सुलाया जा सकता है। अब अर्जुन ने तय किया, उसे उस ट्रेन में चढ़ना होगा। बीकानेर से एक परिवार ट्रेन में चढ़ा, 2 बच्चे, माँ बाप। ट्रेन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ डिब्बे अंधेरे थे। बच्चे जिद करने लगे, माँ, हम आगे वाला डिब्बा देखना चाहते हैं। माँ ने मना किया, लेकिन बच्चे भाग गए। अगली सुबह माँ बाप अकेले थे, बच्चे कहीं नहीं थे। डिब्बे की दीवार पर लिखा था, अब ये हमारे साथ है। हरिशंकर, जो पहली रात से गायब था, अब वापस आया, लेकिन अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह बोलता नहीं था, बस पटरियों पर चलकर स्टेशन में आता और हर बार जब ट्रेन आती, वह हाथ जोड़कर उसकी ओर देखता। लोग कहते, अब उसमें आत्मा नहीं, सिर्फ बांसुरी है। अर्जुन की आत्मा अब पूरी ताकत से ट्रेन में चढ़ गई। बांसुरी की उल्टी तान बजाते ही आत्माएं चीखने लगीं। रत्नावती ने खुद को प्रकट किया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन अर्जुन अब कमजोर नहीं था। उसने कहा, तेरी ये सवारी अब यहीं रुकेगी। दोनों आत्माओं के बीच जोरदार टकराव हुआ। ट्रेन के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं, डिब्बों की खिड़कियां टूटने लगीं और यात्रियों की आत्माएं कांपने लगीं। अर्जुन ने जैसे ही बांसुरी को तोड़ा, एक जोरदार चीख पूरे ट्रेन में गूंजी। वो रत्नावती की थी। उसकी आत्मा ट्रेन से उड़कर ऊपर गई और एक गहरी रोशनी में विलीन हो गई। ट्रेन रुक गई, आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। यात्रियों को होश आया, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अर्जुन अब कहीं नहीं था। भाग 8। क्या यह अंत है? रेल मंत्रालय ने कहा, खारिया रोड स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं जाती और ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जो लोग उस रात ट्रेन में थे, आज भी रात 3 बजे बांसुरी की धीमी आवाज सुनते हैं। अर्जुन की आत्मा अब कहीं और जा चुकी थी, लेकिन क्या रत्नावती पूरी तरह खत्म हो चुकी थी? क्योंकि आखिरी डिब्बे में एक बंधी छोटी वाला चेहरा अब भी झलकता है। राजस्थान की सूनी सड़कें, जहां एक समय सूरज भी डरकर छिप जाता था, अब रूहों के तांडव का अखाड़ा बन चुकी थी। एक के बाद एक 3 ट्रक जलते हुए धू धू कर रात को चीरते निकलते। इन ट्रकों में कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन अंदर से हंसी और चीखें गूंजती थीं। हर ट्रक पर एक नाम लिखा था,
1, विनाश 2, प्रेत 3, अर्जुन तीसरा ट्रक अर्जुन का था, लेकिन अब उसे कोई और चला रहा था। एक गांव रामपुरा की गलियों में अचानक एक ट्रक घुस आया। घरों की बत्तियां बुझ गईं। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर ली, लेकिन एक बूढ़ी औरत, जिसे सब बड़ी माई कहते थे, सड़क पर बैठी रही। ट्रक उसके सामने रुका। अंदर से बांसुरी की धुन निकली, मगर इस बार यह धुन दर्दनाक थी। बड़ी माई ने आंखें खोली और फुसफुसाई, वो लौट आया है, मगर इस बार उसका बदला अधूरा नहीं रहेगा। भानगढ़ के खंडहरों में उस रात कुछ अजीब हुआ। रत्नावती की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब उसके पास अकेली ताकत नहीं थी। उसने भूतिया आत्माओं की एक सेना बना ली थी। गांवों से गायब हुए लोगों की आत्माएं उसके अधीन थीं। उसने कहा, अगर अर्जुन जिंदा है तो वो खुद चलकर आएगा, लेकिन इस बार उसे वापस जाने नहीं दूंगी। अर्जुन, जो अब पूरी तरह आत्मिक दुनिया में था, एक पुरानी गुफा में एक साधु आत्मा से मिलने गया। यह साधु कोई और नहीं बल्कि वही चाय वाले बाबा थे, जिनकी चेतावनी अर्जुन ने कभी नजरअंदाज की थी। बाबा बोले, अब युद्ध होगा, लेकिन यह युद्ध शरीर से नहीं, आत्मा की शक्ति से होगा। अगर तुझे बांसुरी की उल्टी तान से तांडव रोकना है तो उसे अपने ही ट्रक से करना होगा। अर्जुन ने कसम खाई, इस बार मैं खुद को भी मिटा दूंगा, लेकिन रत्नावती को फिर कभी किसी ट्रक या स्टेशन पर नहीं आने दूंगा। अगली रात जयपुर से जोधपुर तक की हाईवे पर 13 ट्रक एक साथ जलने लगे। हर ट्रक में आत्माएं काबू खो चुकी थीं। वे दीवारों पर चढ़ रही थीं, हवा में उड़ रही थीं और हर आते जाते वाहन को अपनी आग की लपट में ले रही थीं। हाईवे पर सेना को बुलाया गया, लेकिन गोलियां आत्माओं को नहीं रोक सकी। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, लेकिन कैमरों में केवल धुंध और एक औरत की परछाई दिखती थी, लहराते बालों के साथ, रत्नावती। अर्जुन अब खुद को अपने ट्रक के इंजन से जोड़ चुका था। वो जानता था कि बांसुरी की सबसे शक्तिशाली तान ट्रक के ब्रेकिंग सिस्टम से पैदा हो सकती है। जब ट्रक 120 की स्पीड से जा रहा हो और अचानक रोका जाए। उसने ट्रक को एक बार फिर भानगढ़ की ओर मोड़ लिया, वहां जहां सब कुछ शुरू हुआ था। भानगढ़ किले के अंदर 99 आत्माएं जमा थीं, सब रत्नावती के अधीन। अर्जुन अकेला था, लेकिन उसकी आत्मा में सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की पीड़ा थी। रत्नावती चिल्लाई, तू लौट आया? क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि डर अब तुझसे नहीं, मुझसे होना चाहिए। और फिर ट्रक की ब्रेकिंग से निकली एक ध्वनि जो किसी बांसुरी से भी ज्यादा तेज थी। आत्माएं तड़पने लगी, रत्नावती चीखने लगी, किला कांपने लगा। भानगढ़ किला आग में घिर गया, आत्माएं एक एक कर राख बन गईं। अर्जुन का ट्रक वहीं रुक गया, इंजन सदा के लिए शांत। सुबह तक वहां सिर्फ राख और एक बांसुरी पड़ी थी, टूटी हुई। अर्जुन की गुमशुदगी के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। ट्रक RG एक ग्रे 1990 को आखिरी बार काली सराय के पास देखा गया था, लेकिन अब वो कहीं नहीं था। मगर एक रात वही ट्रक गांव के बाहर फिर से दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसे वहां छोड़ दिया हो। ट्रक पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन इंजन गर्म था। अंदर एक नोट मिला, मैं वापस आऊंगी, रत्नावती। बाबा ने सबको बुलाया और पहली बार सबके सामने भानगढ़ का पुराना इतिहास बताया। रत्नावती एक तांत्रिक की बेटी थी। उसके अंदर वो शक्ति थी जिससे आत्माओं को बंदी बनाया जा सके, लेकिन एक हादसे में उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। अर्जुन ने उसे छेड़ा नहीं, उसने उसे जगा दिया। बाबा ने बताया कि अर्जुन की आत्मा अब रत्नावती के चंगुल में है और वो अब भानगढ़ से नहीं, बल्कि RJ एक 14G1990 ट्रक से जुड़ी हुई है। गांव में एक बच्चा रश्भ अचानक बोलने लगा, जबकि वो जन्म से गूंगा था, लेकिन उसकी आवाज किसी औरत जैसी थी। मैं लौट आई हूं, उसने कहा, और उसकी आंखें काली हो गईं। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में किसी के गाने की आवाज सुनाई देती, ट्रक की बांसुरी बजती और सुबह जानवर मरे हुए मिलते। बाबा ने एक पुराना यंत्र निकाला, त्रिनेत्र तंत्र, जिससे आत्मा से संवाद किया जा सकता था। बाबा ट्रक में बैठे और मंत्र पढ़ने लगे। ट्रक ने खुद ब खुद चालू होना शुरू कर दिया और अंदर से आवाज आई, अर्जुन अब सिर्फ नाम है, आत्मा मैं हूं। मैं नहीं चाहती मोक्ष, मैं चाहती हूं बदला। हर ट्रक ड्राइवर जो मेरी तरफ देखा, हर वो आदमी जिसने मेरी कहानी को मजाक समझा, अब वो सब मेरे हैं। लोगों ने मिलकर ट्रक को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगाई गई, आग उल्टी हो गई और गांव का मंदिर जलने लगा। त्राही त्राही मच गई।
बाबा ने सबको चेतावनी दी, अगर रत्नावती को रोका नहीं गया तो यह गांव बच नहीं पाएगा। बाबा ने उस बच्चे ऋषभन के पास जाकर उसकी आंखों में देखा। अंदर अर्जुन की आत्मा कैद थी। मुझे निकालो, मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन मैं मरना चाहता हूं, अर्जुन की आवाज आई। बाबा ने फिर एक बार अंतिम प्रयोग किया, एक आत्मा विसर्जन अनुष्ठान। लेकिन यह प्रयोग जानलेवा था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, गांव के आसमान में तूफान छा गया। ट्रक खुद ब खुद चलने लगा और सीधे मंदिर की ओर बढ़ा। बच्चा, जिसमें रत्नावती की आत्मा थी, जमीन पर गिरा और कांपने लगा। फिर अचानक अर्जुन की आत्मा बच्चे से बाहर निकली और हवा में एक नीली रोशनी की तरह चमकी। रत्नावती की आत्मा आग की तरह निकली और दोनों आत्माएं टकरा गईं। बिजली गिरी, जमीन फटी और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सुबह जब सूरज निकला, बच्चा बेहोश था लेकिन जिंदा। ट्रक अब राख बन चुका था। बाबा जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। उन्होंने बस इतना कहा, अब डर थोड़ा शांत है, मगर हमेशा के लिए नहीं। बाबा अब जीवित नहीं थे। उनके जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति थी, पर वो शांति असली नहीं थी। लोगों की आंखों में डर था और सबकी नजरें अब उस राख हुए ट्रक की ओर थीं। उस राख में से कुछ चमकती हुई चीजें मिली। बाबा का त्रिनेत्र यंत्र और एक अधजली डायरी। डायरी में लिखा था, अगर रत्नावती राख बन गई तो वो अगली बार धुएं से निकलेगी। वहीं शहर के एक ट्रक ड्राइवर विक्रम को एक नया काम मिला, एक सुनसान रास्ते से भानगढ़ के पास एक पार्सल ले जाना। उसे ट्रक RJ 14 G 1990 का नया अवतार सौंपा गया, जो बिल्कुल नया था, लेकिन नंबर वही। विक्रम ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ट्रक स्टार्ट किया तो रेडियो से एक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। रास्ते में विक्रम को अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रक के शीशे में वो अपना चेहरा नहीं देख पाता था। रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता और एक स्त्री की हंसी सुनाई देती। रात के समय भानगढ़ से गुजरते हुए ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक रुका तो सिर्फ एक जगह पर, जहां कभी रत्नावती का महल था। विक्रम ट्रक से उतरा और देखा कि हवा में धुएं से एक चेहरा बन रहा था। वो चेहरा रत्नावती का था। तू नया है पर खेल पुराना है, रत्नावती की आत्मा ने कहा। विक्रम डर से भागा, लेकिन ट्रक खुद ब खुद चल पड़ा और उसका पीछा करने लगा। ट्रक की हेडलाइट्स लाल हो गईं और हॉर्न से वही बांसुरी की धुन बज रही थी। विक्रम भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां उसे बाबा की पुरानी किताब मिली, जिसमें आत्मा से लड़ने की अंतिम विधि थी। उसे चतुर्थ तांडव यज्ञ करना था, लेकिन केवल उसी ट्रक के अंदर। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और ट्रक में वापस जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। रत्नावती की आत्मा चीखने लगी, ट्रक कांपने लगा, दरवाजे खुद बंद हो गए। पर विक्रम रुका नहीं। एक जोरदार विस्फोट हुआ। ट्रक पूरी तरह जल गया। अगली सुबह वहां सिर्फ राख थी और एक आदमी, विक्रम, बेहोश पड़ा था। वो जिंदा बच गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा, उसकी हथेली पर कुछ लिखा था, अब तू मेरा है। गांव में सब कुछ शांत लग रहा था। लोग सोच रहे थे कि अब डर चला गया है, लेकिन एक बच्चा, जिसने कभी ट्रक देखा भी नहीं था, रेत से ट्रक की आकृति बना रहा था और बांसुरी की धुन गुनगुना रहा था। बूढ़े लोग समझ गए थे, डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक रूप से दूसरे में बदलता है।